हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आईडी आज आपको बताने वाला हूं पिवट के यूजेस के बारे में कि पिवट क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्या पिवट में फॉर्मूला लगाया जा सकता है? अगर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप लाइन पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, पिवट के थ्रू हम किसी भी डेटाबेस की समरी को प्राप्त कर सकते हैं। समरी को समराइज करने के लिए पिवट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक रॉ डेटा है। ठीक है, इस रॉ डेटा के आधार पर मैंने पिवट टेबल लगाया है। ठीक है, ये पिवट टेबल आप देखें, यहाँ पे पिवट बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये मेरी समरी जो मेरी वहां पे प्रोसेस लिखे हैं, अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इसमें टोटल कितनी सेल परसेंटेज है, तो इसने बड़े आसानी से इसने बताया है कि जो एक टीम लीडर है अरुण, ठीक है, दीपक चौरसिया, इनकी टीम में जो बच्चे हैं ये, ठीक है, इसका क्या सेल परसेंटेज है। ठीक है, ये पिवट के माध्यम से बड़ी आसानी से पता किया जा सकता है। इसको डेट वाइज समरी को लगी है, मेरे फील्ड्स होते हैं पिवट के। ठीक है, अब मैं जैसे सपोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ईबे का ही डेटा दिखा रहा है। अगर मैं अमेज़न का क्लिक करता हूँ तो अमेज़न का ही डेटा दिखा रहा है। दोस्तों, उसको कैसे जनरेट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी बराबर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पिवट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये साइड में रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल, वैल्यूज, इनका क्या यूज होता है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने आपको पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कॉलम लेवल, दोस्तों आप कॉलम तो समझते होंगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये सी डी ई हमारी कॉलम्स हैं और नंबरिंग जो है 6, 7, 8, 9 ये सब हमारे रोज हैं। ठीक है, तो कॉलम लेवल क्या करता है, इट सोर्स डेटा अकॉर्डिंग टू द कॉलम वाइज। ये कॉलम वाइज डेटा रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से दोस्तों रो लेवल, ठीक है, इट सोर्स डेटा अकॉर्डिंग टू रो लेवल। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये रो लेवल है तो आप देख सकते हैं टीएल का नाम, तो टीएल का नाम कहाँ लिखा है, यहाँ पे ये रो में दर्शाता है। ये अरुण कुमार एक रो में है, इसके अंडर में जो है ये लोग हैं। ठीक है, दीपक चौरसिया एक टीम लीडर है, ये रो में है। ठीक है, अगर सपोज मैं इसको ऐसे ना रख के अगर मैं ऐसे डाल दूं तो ये कॉलम वाइज प्रेजेंट करेगा। मतलब कि अरुण कुमार देखिए आप इस कॉलम में आ गया, बी कॉलम में, सी कॉलम में और डी कॉलम में। ठीक है दोस्तों, तो ये रोज और कॉलम का जो है एक्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यूज क्या काम करती है। ठीक है, तो वैल्यूज में पूरा कैलकुलेशन पार्ट होता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। दोस्तों आप देख सकते हैं वैल्यूज, इट्स ए कैलकुलेशन पार्ट विच गिव्स आउटपुट इन फॉर्म ऑफ सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एक्सेट्रा। ठीक है, और ये रिपोर्ट फिल्टर, इट सोर्स डेटा अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड डेटा। मतलब रिपोर्ट फिल्टर जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट फिल्टर है। अगर मैं कोई भी चीज यहाँ पे डाल लेता हूँ, अगर ये हेडर, तो हम यहाँ से फिल्टर करके डेटा देख सकते हैं। जैसे अभी अमेज़न का दिख रहा है, मेरे को अगर सिर्फ ईबे का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये देख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, और इसका क्या यूज है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि अभी वैल्यू में मैंने आपको बताया कैलकुलेशन का पार्ट होता है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ये देख सकते हैं ये सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें ये इसके इंटरनल फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे, जैसे हमने इसका एवरेज लिया हुआ है, अभी अगर किसी का हमें सम लेना है तो सम पे क्लिक करेंगे, काउंट लेना है काउंट पे, और ये नंबर फॉर्मेट जो है, ठीक है, ये यहाँ से हम फॉर्मेट किसी का भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने परसेंटेज में लिया हुआ है, जो मेरी वैल्यूज है वो परसेंटेज में शो करती है। ठीक है, हमें जिस फॉर्मेट में लेना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ले सकते हैं। टाइम फॉर्मेट में, डेट फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट का यहाँ पे आता है। ठीक है दोस्तों, इसको जनरेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लाइन तो बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरी ऑलरेडी बनी हुई पिवट है उसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और एक नई पिवट में यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास रॉ डेटा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एजेंट है, एजेंट नेम है, ठीक है, टीएल नेम है, प्रोसेस है, डेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये लॉगिन ड्यूरेशन, सेल्स, कॉल्स,
अटेंडेंस की आवश्यकता शो कर रही है, और ये मैंने सेल का परसेंटेज निकाला हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, सेल का परसेंटेज निकालने के लिए मैंने सेल को डिवाइड किया है कॉल से, जो आंसर की गई कॉल है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे जनरेट करते हैं इसको? जनरेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, या तो हम ये जो टैब होते हैं फाइल, होम, ये आप देख रहे होंगे एक्सेल में टैब होते हैं, तो इंसर्ट में जाके पाइवट ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे पाइवट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दो चीज आ रही है दोस्तों। पाइवट टेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी पाइवट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट एंड बी टी। ठीक है, जब हम ऑल्ट एंड बी टी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो देख सकते हैं आप ये रेंज सिलेक्ट हो गई है इसमें। ठीक है, अब रेंज को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 79 की रेंज ले लेता हूँ क्योंकि मेरा डेटा 79 फिगर्स तक है। ठीक है दोस्तों, अब रेंज तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज फ्रॉम यू वांट टू दी पिवट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आपको जो पिवट टेबल की जो समरी है वो एक नई वर्कशीट में चाहिए या इसी वर्कशीट में चाहिए। अगर इसी में चाहिए तो यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पिवट की जो समरी है, पिवट की जो टेबल है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिलहाल मैं अभी एक नए सीट में कंसिडर कर लेता हूँ। तो उससे एक अहम बात बताना चाहूंगा कि अगर पिवट टेबल बनाते समय अगर हमारे ये जो डेटा के हेडर्स हैं, अगर इसके बीच में कोई भी कॉलम खाली है, मतलब हेडर्स नहीं है, ठीक है, और हम पूरा डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो पिवट टेबल नहीं लगेगी। तो कभी पिवट लगाने के लिए हमें सारे हेडर्स कंप्लीट होने चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ हेडर लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ब्लैंक हेडर छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइन पे देखिए, ये देखिए कि मैंने पिवट एक नए सीट में जनरेट किया है। अब ये पिवट के जनरेट करने पे ये पिवट के यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये इसकी बैकग्राउंड फील्ड है और ये इसकी जो भी हमारे हेडर्स हैं उन सब हेडर्स का ये डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें कौन से हेडर किस कॉलम में रखना है ये हम डिसाइड खुद अपने तरीके से, जैसे हमें डेटा रिप्रेजेंट करना होता है वैसे करते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं टीएल्स को रो लेवल में रखने पे देखिए आप रो में टीएल के नेम आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो सेम मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस जो है वो कॉलम लेवल में आ जाए, यानी कि मेरे प्रोसेस कॉलम लेवल में, प्रोसेस कॉलम लेवल में आ गया, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसकी सेल है वो मुझे पता चल जाए कि कितनी सेल्स है। देख सकते हैं आप, इन्होंने इतनी सेल्स किया है। आप रॉ डेटा में जाके मैच कर सकते हैं। ठीक है, कि टोटल सेल कितना है, तो आप देख सकते हैं टोटल सेल। अगर मैं इसको सम करता हूँ तो ये दिखा रहा है 668। आप देख सकते हैं 668 मैंने लिखा है नीचे। ठीक है, तो ये हमारी टोटल सेल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हमें काउंट चाहिए तो सिर्फ काउंट बताएगा, सम नहीं बताएगा कि कितना काउंट है। तो मैंने काउंट सिलेक्ट किया तो टोटल हमारी 78 सेल हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को सेल्स का सम चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया टीम लीडर की वाइज, प्रोसेस वाइज। ठीक है, किस टीम लीडर ने कौन से प्रोसेस में कितना सेल कराया है। दोस्तों अगर यही मुझे चाहिए कि टीम लीडर के हिसाब से एजेंट वाइज होना चाहिए। ठीक है, जो इनके अंडर में एजेंट्स काम करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एजेंट्स उठाता हूँ और टीम लीडर के नीचे यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस टीम लीडर के अंडर में, ठीक है, अरुण कुमार जो टीम लीडर है उसके अंदर में अनिल, ब्रिजेश, प्रिया, सरताज, सुरेश, ठीक है, ये लोग हैं, इन्होंने इसमें अपना सेल किया है। प्रोसेस वाइज ही कॉलम लेवल में दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि टीम लीडर रो में लगा है और एजेंट उसके ये लगे हैं। ठीक है, तो टीम लीडर वाइज एजेंट में दोस्तों इसमें कुछ एडवांस फीचर होते हैं पिवट में, जो ऑप्शंस में हम यहाँ पे ऑप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये है, ठीक है, ऑप्शन।
ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करके निकाल सकते हैं, या फिर हम पिवट की कहीं भी समरी पे रख के, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर्सर अपना पुट किया और हम राइट क्लिक करके पिवट ऑप्शन पे जाके हम क्लिक कर सकते हैं, तो ये निकल सकता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्ले यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा कैसे दिखाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने डिस्प्ले पे क्लिक किया है और आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट में सिलेक्ट चेक कर देता हूँ। ठीक है, हम चेक किया, अब देखेंगे आप थोड़ा सा चेंजेस होगा डेटा के व्यू में। ठीक है, ये चेंजेस हो गया। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि अब पहले अरुण कुमार ऊपर आ रहा था और उसके नीचे ये इसके एडवाइजर्स आ रहे थे। ठीक है, अभी देखेंगे अरुण कुमार इधर है, उसके सामने उसके एडवाइजर्स हैं। अब पहले ये नहीं बता रहा था कि टीम लीडर के टोटल कितना सेल है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि टीम लीडर का सेल्स भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको हम और थोड़ा ठीक करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं अगर हमें सब टोटल नहीं चाहिए तो हम यहाँ से सब टोटल हटा देते हैं, तो टीम लीडर वाइज सब टोटल हट जाएगा। अभी देखेंगे, अभी आप डेटा थोड़ा और ठीक हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखा आपने कि मैं ऑप्शन में जाके फिर से आपको बताता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट सारे चेकबॉक्स जो ऑटो चेक होते हैं, ये नहीं था जो क्लासिकल पिवट मोड में हमने चेक किया। ठीक है दोस्तों, उसमें ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, पर मैं आपको जो रैंडमली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वही मैं आपको बताऊँ। आप देख सकते हैं कि सॉर्टिंग भी यहाँ पे है। ठीक है, अब डिस्प्ले के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँ कि लेआउट एंड फॉर्मेट। ठीक है, आप देख रहे हैं लेआउट एंड फॉर्मेट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज ये है एक ऑटो चेक हर जगह है, यहाँ पे नहीं है। फॉर एरर वैल्यू शो, अगर मान लीजिए कुछ एरर आता है तो हमें क्यों वैल्यू अगर शो करानी, तो वो वैल्यू क्या होगी। जैसे आप मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई एरर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एन शो होगा, मतलब एरर नहीं दिखाएगा, एन शो होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिर से एग्जांपल से सेट करता हूँ। ठीक है, फॉर एरर वैल्यू एन, अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूँ कि ऑटो अनचेक होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पे यह फॉर एम्प्टी सेल शोन। ठीक है, एम्प्टी सेल तो क्या शो करे, या फिर मैंने एन लिखा, ये आप देख रहे हैं कि जो ब्लैंक सेल्स हैं, जैसे भावना त्यागी अमेजोन में नहीं है क्योंकि इसका प्रोसेस अमेजोन नहीं है, इसका फ्लिपकार्ट है, तो उसकी सेल फ्लिपकार्ट में ही दिख रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों मैंने एन लिखा है फॉर एम्प्टी सेल्स शोन एन। अब मैं ओके कर देता हूँ, तो जहाँ पे मतलब डेटा नहीं था वहाँ पे इन्होंने एन मेंशन किया है। तो ये पिवट के ऑप्शन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको राइट क्लिक करके अनचेक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं यहाँ से ऑप्शन में जाके इसको अनचेक कर देता हूँ, यानी कि ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब एक ऑप्शन यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेवल, तो हमारा लेवल जो है उसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं। जैसे कि अब देख रहे हैं अरुण कुमार है। ठीक है, तो अरुण कुमार के अंडर में ये 5-6 लोग हैं। ठीक है, तो ये आ रहे हैं अरुण कुमार, अनु, ब्रिजेश, ठीक है, प्रिया रंजन, ये। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ, तो अरुण कुमार ये देखिए आप, अब अरुण कुमार ये मर्ज हो गया। तो ये मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, ये इस तरह से ऑप्शन में इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखते हैं इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी लेआउट एंड फॉर्मेट। डिस्प्ले में आपको बता चुका हूँ, मैं टोटल एंड फिल्टर के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि अब मैं आपको ये यहाँ पे कॉलम का ये सम आपको दिखाया जा रहा है। इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ। आप देख रहे हैं ये ग्रांड टोटल दिखा रहा है, यानी कि ये रो का सम दिखा रहा है। इस रो में जितने भी हैं वैल्यूज 68, ये वैल्यूज हुई टोटल 34, 18, 16, 68, 68 यहाँ पे दिखा रहा है। ये टोटल 10, 20, 30 यहाँ पे, तो रो का ये सम दिखा रहा है। इसी तरह से नीचे आप देखेंगे तो ये कॉलम का सम दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ वो यही करता है कि रो और जो कॉलम का जो फिल्टर है उसको ये है। अगर मैं यहाँ से रो का
रो लेवल का ग्रांड टोटल हटा देता हूँ तो रो लेवल का ग्रांड टोटल नहीं आएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ग्रांड टोटल आ रहा था वो नहीं आ रहा है, पर नीचे आ रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको चेक किया हुआ है अभी आप देखेंगे अगर मैं नीचे का भी ये हटा देता हूँ तो नीचे भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये देखिए आप देखिए उसने नीचे से भी हटा दिया। तो दोस्तों अभी मैं वापस से अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी चेक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चेक किया गया है, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज आ गई। दोस्तों पीवट के अलावा अब आप देखेंगे कि हम आपको और भी बताएं, इसको हम डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिजाइन मोड में जाएंगे तो पीवट का ऑटो कलर का हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो हम कलर जिस मोड में जिस पेज में करेंगे वो वैसा ही शो करेगा, ठीक है। आप देख लेंगे कोई सा भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हम इसकी फॉर्मेटिंग अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया और आप इस पर क्लिक करेंगे, ये मिडिल में अलाइन हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी फॉर्मेटिंग हो अपने तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो है पीवट। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसमें एक ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि स्लाइसर क्या होता है। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, इस पर हमारा कहीं क्लिक होना चाहिए, है ना। स्लाइसर इंसर्ट में तभी ओपन होता है, ठीक है। इंसर्ट में गए, इंसर्ट ऑप्शन में गए, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप स्लाइसर आ रहा है, ठीक है। तो हम स्लाइसर एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने स्लाइसर सिलेक्ट किया। दोस्तों जब हम इसमें इंसर्ट स्लाइसर में हमारे जो भी हेडर्स हैं रॉ डेटा में, ठीक है, वो सब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। देखिए एजेंट आईडी नेम टीएल प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए हम प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस एक स्लाइसर ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस का स्लाइसर हमने इंसर्ट करा, ओके, ये स्लाइसर आ गया। इस स्लाइसर को हम यहाँ पे कोट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम अपना छोटा बड़ा जैसे अपनी यूजर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमें इस्तेमाल करना हो, ठीक है। तो दोस्तों अब देख रहे हैं आप ये स्लाइसर है। इस स्लाइसर को हम ऑप्शन में जाके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें देना है। सपोज हमें ऐसे रखना है, इसको ये रखना है ऐसे जैसे हमने पीवट को रखा है, ठीक है। और भी कलर्स इसमें हैं जो उसके लिए है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों स्लाइसर का यूज क्यों होता है, तो दोस्तों देखेंगे आपकी ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अमेजोन पे। तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा रॉ डेटा होता है, उसकी समरी हम पाइवट में बनाए हैं, ठीक है, तो हमें बार बार सिलेक्ट ना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें सिर्फ अमेजोन का डेटा देखना है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फिल्टर है आपको मैंने अभी दिखाया है, प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस में जाके ये फिल्टर से हम अमेजोन और को रख लेंगे, ईबे और फ्लिपकार्ट को हटा देंगे, तो सिर्फ ये अमेजोन का डेटा पुट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, 220। लेकिन अगर हमें वापस से सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें फिर से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसी को हम स्लाइसर के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हमने क्या किया है, ठीक है, जो स्लाइसर बना है हम सिर्फ अमेजोन पे क्लिक कर रहे हैं। अमेजोन पे क्लिक किया, देखिए आप अमेजोन का डेटा शो कर रहा है। ईबे पे क्लिक कर रहे हैं, ईबे का डेटा। फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट का डेटा। तो ये हमें बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, इसलिए हमने स्लाइसर यहाँ पे मतलब बिल्ड किया है। दोस्तों इसको सभी डेटा में दिखाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो सभी डेटा। तो स्लाइसर आप अपनी यूजर्स के अकॉर्डिंग कितने भी 1 2 3 जो भी आपकी मर्जी है, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं स्लाइसर को नीचे यहाँ पे पुट कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल का सम लिया हुआ है। अभी मान लीजिए हमें सेल का परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉल्स भी लेंगे क्योंकि सेल डिवाइडेड बाई कॉल्स, तो हम सेल का परसेंटेज निकालेंगे। अब देख रहे हैं आप हमने 2 चीज सम में ली हुई है, कॉल्स एंड सेल्स। तो यहाँ पे ऐसे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये सेल का काउंट है, ये सेल का सम है, और ये कॉल्स का सम है। ये सेल का सम है, कॉल्स का सम है। ये प्रोसेस भी दिख रहे हैं, ईबे अमेजोन, ठीक है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है, सेल का परसेंटेज कितना है, तो हमें इस डेटा को कॉल्स को और जो सेल है, सेल को डिवाइड करना पड़ेगा हमें कॉल से, तो हमारा फिर परसेंटेज निकलेगा। दोस्तों अगर इसी को मैं अगर कीवर्ड में ही फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, तो मेरा सेल का परसेंटेज ऑटो परसेंटेज यहाँ पे शो होने लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ
कि कैसे हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं पिवट। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं अभी इसको ऊपर अपनी जगह पे पुट करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाता हूँ, यानी कि ऑप्शन में गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन फील्ड। ठीक है, ऑप्शन में गए तो फील्ड आइटम, ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ परसेंटेज ऑफ सेल में यहाँ पे। ठीक है, अब सेल का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला में यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, जो मेरे हेडर का नेम होगा, परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं तो इसको ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी होगी सेल। सेल को इंसर्ट किया हमने। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट से। ठीक है, इसको इंसर्ट किया और फॉर्मूले को हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब आप ओके कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम भी ऑफ सेल पड़ा हुआ है तो उसको मैं हटा के ऊपर रख देता हूँ। तो ये सिर्फ अब परसेंटेज दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको परसेंटेज का फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू ऑफ फील्ड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एवरेज सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल में यहाँ पे एवरेज दिखाएगा। और नंबर फॉर्मेट की जगह हम परसेंटेज फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और टू डिजिट में नहीं दिखाना, हमें 0 में दिखाना है परसेंटेज, तो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये अब परसेंटेज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एरर भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, और जो एरर है उसको मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे एन मैंने लिखा है, चेक क्लिक करके ओके कर देता हूँ। जहाँ पे एरर था वहाँ पे एन आ गया। आप एरर भी देख सकते हैं, जहाँ एरर आया था वहाँ एन आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है परसेंटेज जो है तीनों प्रोसेस का। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला तो लगाया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करके वही सेम स्लाइसर का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो उसी का परसेंटेज दिखा रहा है। टोटल एवरेज परसेंटेज हमारा 47 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप काउंट करेंगे रॉ डेटा में जाके भी, ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, टोटल हमारी सेल्स है 668 जो मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, और 1420 कॉल्स है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक चेक करा देता हूँ लिए। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो दोस्तों कैसे निकाल रही है, ये इक्वल टू 668 डिवाइड बाय 1420। तो देख सकते हैं कितना परसेंटेज आ रहा है। ये अभी इसका फॉर्मेट हमें सही करना होगा। फॉर्मेट सही करने के लिए हम फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज डालेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये 47% दिखा रहा है जो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले को अब हमें अलग अलग सम ऑफ सेल, सम ऑफ कॉल्स लिख के और उसके बाद फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट करके हमने ऑप्शन में जाके ये फील्ड में जाके हमने कैलकुलेट फील्ड में जाके फॉर्मूला अपना जनरेट कर दो। दोस्तों किसी भी पाइवट टेबल में किसी भी कितने फॉर्मूले लगे हुए यहाँ से हमें पता चल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला क्लिक करूंगा, मुझे दिख रहा है ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया परसेंटेज ऑफ सेल। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सेल डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दोस्तों। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आप लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों ये जो है कैसे फॉर्मूला लगाना मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी मैंने लिखा है ऑल JTJ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जनरेट भी किया। दोस्तों आप हमारे और भी वीडियोस देखते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला, अगर आप बिगिनर्स हैं
मैथ्स में या फिर एक्सेल आपको नहीं आता है तो छोटे छोटे फॉर्मूले इसमें आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू।